पदबंध क्या होता है। उस पदबंध तक पहुंचने के पहले हम लोग उठाएंगे शब्द से, पद से, उसके बाद पदबंध हो जाएगा। तो इसके पहले हम आपको बताएं शब्द क्या होता है। तो शब्द अपने आप में स्वतंत्र चीज होता है, ठीक है। शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है, ठीक है। शब्द में कोई व्याकरणिक नियम नहीं लगा होता है। हाँ, शब्द का वास्तविक परिभाषा यही है कि उसका अपना एक सार्थक अर्थ, जैसे आपको इसके पहले भी हम बताएं कि अगर किसी शब्द का सार्थक अर्थ नहीं निकलता है तो उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। जैसे हमने आपको उदाहरण में यहाँ पे बताया था सतवाल में, अगर हम ले रहे हैं कमल, कमल का मतलब आप जानेंगे कि कमल का फूल होता है, ठीक है। इसी को अगर हम कर रहे हैं, इसी शब्द को उलट कर दे रहे हैं कलम, कलम का मतलब आप समझ लीजिए कि एक पेड़ है, कमल का मतलब आपने समझ लिया कि एक फूल है, और कलम का मतलब समझ लिया कि आपका लिखने वाला पेड़ है, ठीक है। अगर हम उलट देते हैं मलक, अब मलक तो शब्द नहीं सुना होगा आप लोगों ने, मलक का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसी तरह अगर हम उलट देते हैं लमक, तो ये दोनों आपका सार्थक है, अर्थात इसका एक अर्थ निकल रहा है। क्या? कमल का मतलब आपने कह दिया कि ये एक फूल है, और कलम का मतलब आपने बोल दिया कि ये लिखने वाला एक पेन है। लेकिन मलक और लमक का कोई अर्थ क्या है, बस हमने शब्द एक एक शब्द को ही आपका क्या किया, बस घुमा दिया, एकदम कहीं मात्रा नहीं है, यही शब्द है। सब में क म ल मतलब क म अ, ठीक है। तीन ही शब्द से हम लोगों ने क्या किया, चार ये बनाया है। तीन आपका अलग अलग शब्द था, ये देखिए क था और म था और ल, ये अलग अलग वर्ड से, इस तीनों अलग अलग वर्ड से हम लोगों ने क्या किया, एक चार शब्द बनाया। इसमें से दो का तो हम लोगों ने अर्थ निकाला, अर्थात तो शब्द किस श्रेणी में आ गया, और दो का अर्थ नहीं निकल पाया, उसको हम शब्द नहीं कहते। पहले शब्द की परिभाषा आप जानते हैं कि सार्थक अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह, ठीक है, कई वर्ण समूह के मेल से जो सार्थक अर्थ निकलता है, ठीक है, उससे अब पद जानिए क्या होता है। तो पद में आपका ये चीज है, यही शब्द अलग अलग जो शब्द आता है, ठीक है, तो कई शब्दों के मेल से, ठीक है, आपका व्याकरणिक नियमों के लग जाने से, ठीक है, एक वाक्य बन जाता है। वही वाक्य आपका क्या हो जाता है, पद के नाम से। जैसे हमने कहा कि कमल का फूल मुझे दो, कमल का फूल मुझे दो। अब देखिए ये क्या हुआ, ये अपने आप में अब शब्द ले रहा। अगर हम यहाँ कामा लगा तो ये फिर एक एक शब्द बन गया, कमल एक शब्द बन गया, का एक शब्द बन गया, फूल एक शब्द बन गया, मुझे एक शब्द बन गया, तो एक शब्द बन गया, ठीक है। ये अलग अलग टुकड़े हो गए। हाँ, शब्द का परिभाषा आपको यही बता है कि जिन शब्दों के सार्थक अर्थ निकले उसे हम शब्द। अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, अब शब्द नहीं बता रहे, आपको पद बता रहे हैं। तो पद का ये है कि यहाँ पे आपका एक वाक्य बन गया, कमल का फूल मुझे दो। अब ये क्या हो गया, तो ये शब्द जो है अपने आप में स्वतंत्र नहीं रहे, क्या हो गया, तो व्याकरणिक नियमों के अनुसार, अर्थात लिंग भेद काल कारक के अनुसार क्या हुआ है, ये एक सूत्र में बंध गया है। इसी से इसका नाम क्या पड़ गया है, तो पद पड़ गया। क्यों? क्योंकि कमल का फूल मुझे दो, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका गीता ने रोटी खाई है, यहां से आप समझिए गीता
ने रोटी खाई है। अब यहाँ पे गीता क्या हो गया, एक स्त्री हो गया। अब हम कह नहीं खाई नहीं है, खाया है। यहाँ अगर हम खाया बनाते हैं तो क्या ये सही होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हमारा कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, इसी को कहते हैं लिंग वचन कार्य और कारक के अनुसार क्या है, ये एक सूत्र में बन गया है। हम कह रहे हैं अब गीता की जगह पे हमने क्या बना दिया? प्रवीण बना दिया। प्रवीण, प्रवीण ने रोटी, ठीक है, अब क्या है तो खाया है। अब क्यों? क्योंकि प्रवीण जो है वो पुल्लिंग हो गया। अब पुल्लिंग के साथ आपका फिर उसी हिसाब से क्रिया भी लग जाएगा। तो क्या होगा? तो इसमें चेंजिंग आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अब लिंग वचन कार और कारक के अनुसार क्या है, वो एक सूत्र में व्याकरणिक नियम के अनुसार बन गया है। इस तरह से हर शब्द का अब स्वतंत्र अर्थ नहीं रहा, बल्कि क्या है तो एक सूत्र में बन करके ये पूरा वाक्य क्या है तो उस हिसाब से व्याकरणिक नियम में बनने के बाद से एक अलग अर्थ प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और हमको अब पढ़ना क्या है तो पदबंध पढ़ना। अब पदबंध जाने क्या है? ये चीज तो आपने पहले भी पढ़ा था, शब्द भी पढ़ा था और पद भी पढ़ा था। लेकिन अब पदबंध जाने क्या होता है? पदबंध ये होता है कई पदों के योग से, ठीक है, बना वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब ये है कि एक पूर्ण वाक्य नहीं। जैसे अभी हमने कहा कि कमल का फूल मुझे दो, ठीक है, या गीता ने रोटी खाई है। अब एक पूरा वाक्य क्या है यहाँ पे अर्थ दे रहा है। लेकिन अब हम जो कहने जा रहे हैं तो पदबंध क्या हो गया? कई पदों के योग से बना वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब है कि एक पूर्ण वाक्य नहीं होगा, ठीक है, उससे हम पदबंध करते हैं। ठीक, जैसे हम बोल रहे हैं मेरे मित्र ने मुझे पुस्तक भेजी। मेरे मित्र ने मुझे पुस्तक भेजी। अब इसमें आपको पदबंध बताना है क्या है। तो पदबंध देखिए क्या है। अब इसमें आ गया यहाँ तक ये पूरा वाक्य ले लिया जाए। लेकिन इसको पहले ये जानेंगे कौन सा पदबंध। हमने बोला कि कई पदों के योग से बना वाक्यांश, यानी कि वाक्यांश क्या है? मेरे मित्र ने मुझे पुस्तक, बस यहाँ तक है। तो इसमें क्या है तो आपका इसमें दो चीज होता है, एक शीर्षक वाक्य होता है, एक शीर्षक शब्द होता है और दूसरा आपका आश्रित। तो अब मेन बात किसमें किया जा रहा है? मेरे मित्र ने मुझे पुस्तक भेजी है। तो बात किसकी हो रही है? मेन बात हो रही है पुस्तक। तो ये जो पुस्तक शब्द है ये हमारा शीर्षक पद हो जाएगा। ये शीर्षक पद हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है मेरे मित्र ने मुझे, ये इतना क्या है तो ये पुस्तक पर आश्रित है, तो ये आश्रित पद हो जाएगा। आश्रित पद हो जाएगा। आए समझ में कि मेरे मित्र ने मुझे पुस्तक, पुस्तक ही मेन है, मेन बात हो रही है पुस्तक की। तो पुस्तक शब्द जो है ये हमारा शीर्ष पद हो जाएगा। और मेरे मित्र ने मुझे, ये क्या है तो ये आश्रित पद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन बात तो हो रही है पुस्तक की, और ये चीज जो है मेरे मित्र ने मुझे, तो ये क्या है उस पुस्तक पर आश्रित है, इसलिए इसको हम आश्रित वाक्य के नाम से जानते हैं। ठीक, अब यहाँ भेजी है से हमारा कोई मतलब नहीं, हमको पढ़ना है पदबंध। हमको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा पदबंध है, ठीक है, और क्या उसमें शीर्ष पद है और क्या उसमें आश्रित पद है। तो शीर्ष पद क्या आ गया? इसमें पुस्तक आ गया, और आश्रित पद क्या आ गया? तो मेरे मित्र ने मुझे। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा पदबंध है, तो इसमें संज्ञा पदबंध है। क्यों? क्योंकि पुस्तक शब्द जो है ये हमारा संज्ञा है। ठीक, तो इसी तरह से कोई भी वाक्य रहेगा वहां पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा पदबंध है, ठीक है। तो वो आप पूरे सेंटेंस को देखते हुए उसके बाद से जो मेन शब्द जो होगा, जो आपका
शीर्ष पद होगा वो शीर्ष पद ही बताएगा कि इसमें कौन सा पदबंध है, और उसके बाद से जो और भी पद होंगे उस पे आश्रित, तो वो आश्रित पद के ही नाम से जाने जाएंगे, और शीर्ष पद ही आपको बताएगा कि इसमें कौन सा पदबंध है। हाँ, अब इसके साथ हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे कि पदबंध के कितने भेद होते हैं। तो पदबंध के भेद हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। पदबंध के भेद हमारे 5 होते हैं। ठीक, कौन कौन सा होता है, तो ये आप जानिए। पदबंध के भेद पदबंध के 5 होते हैं। अब कौन कौन सा होता है, तो इसको जानिए आप। पहला हमारा होता है संज्ञा पद। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है सर्वनाम पदबंध। तीसरा हमारा होता है क्रियापद पद। और चौथा होता है हमारा संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। और पांचवा होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अर्थात आपको क्या समझ में आया कि हमारे पदबंध जो होते हैं वो 5 होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण। तो आपको ये चीज समझ में आया शब्द क्या होता है, फिर समझ में आया आपको कि पद क्या होता है और पदबंध क्या होता है। तो पदबंध को जानने के लिए आपको शब्द और पद को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप पहले से भी जान लेते हैं, आज भी हमने बता दिया। अब पदबंध जो हो गया उसका मेन आपका डिफिनेशन यही है, कई पदों के योग से बना वाक्यांश जो एक ही पद का काम करे उसे हम पदबंध कहते हैं। समझ में आया, कई पदों के योग से बना वाक्यांश जो एक ही पद का काम करे उसे हम पदबंध कहते हैं। अभी हमने आपको उदाहरण दिया था, मेरे मित्र ने मुझे पुस्तक भेजी है, तो मेन बात किसका हुआ था, पुस्तक का हुआ था। और कौन भेजा था, तो मेरे मित्र ने मुझे। अब मेरे मित्र ने मुझे, ये इतना शब्द जो हो गया वो आश्रित पद हो गया, अलग अलग शब्द मिला के वो पद बना, वो आश्रित पद हो गया। और मेन पद क्या है, अर्थात शीर्ष पद क्या है, उसमें पुस्तक है, क्योंकि पूरी बात किस पे हो रही थी, तो पुस्तक। तो इस तरह से आपका पदबंध इसी को कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद से आप अलग अलग उसमें से जानेंगे कि कौन सा पदबंध उसमें है। देखिए जैसे आगे आपका है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ पे पहले एक बार और समझिए, लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे आपका लड़का शब्द क्या हो गया, करता है। ठीक, पुस्तक क्या हो गया, कर्म हो गया। अब पढ़ता है क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो कर्ता कर्म क्रिया यहाँ पे दिखाई दिया, अर्थात ये क्या है, एक पद, इस वाक्य में केवल एक पद है। और पदबंध क्या हो गया, तो अब इसी पे हम कर रहे हैं, मेरे मित्र ने, नहीं, छोटा लड़का पुस्तक पढ़ता है। छोटा लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें क्या हो गया, तो इसमें बात किसकी आ रही है, इस लड़के की ही बात आ रही है। कैसा लड़का है, छोटा लड़का। तो ये अब ये आपका शीर्ष पद हो गया लड़का,
और छोटा शब्द हो गया ये आश्रित। आगे समझ में, ये आपका शेष पद हो गया और ये आपका आश्रित पद हो गया। उसी तरह से अगर हम कह रहे हैं अब छोटा सुंदर लड़का पढ़ता है, छोटा सुंदर लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, ठीक। फिर क्या है, फिर हम बात किसका कर रहे हैं, इस लड़के की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा शेष पद हो गया और छोटा और सुंदर जो है ये हमारा आश्रित पद हो गया। आगे समझ में पदबंध कि कई पदों के योग से बना वाक्य जो एक ही पद का काम करे उसे हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। और पदबंध के कितने भेद होते हैं, तो पदबंध के हमारे 5 भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण। समझ में आ गया। और अब उसको पहचानेंगे कैसे, तो कई पद जैसे छोटा सुंदर लड़का, ठीक है, पुस्तक पढ़ता है, तो अब वहां पे क्या बात हो रही है, छोटा लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे आपका छोटा लड़का की बात हो रही थी, यहाँ पे आपका हो गया था लड़के की बात हो रही है, लड़का पढ़ रहा है। और सुंदर लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, छोटा सुंदर लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो बात तो मेन लड़के की हो रही है, तो लड़का हमारा इसमें शेष पद हो जाएगा। और छोटा हो या सुंदर हो या मोटा हो या काला हो या गोरा हो, ये सब जो इसमें अगर हम वाक्यांश में जैसे देखिए, मेरे एक शब्द ऐसे आ रहे, मेरे घर के पास रहने वाला छोटा सुंदर चतुर लड़का पुस्तक। तो बात किसकी हो रही है, फिर लड़के की हो रही है, लेकिन क्या है उसके पहले बताया गया है मेरे घर के पास रहने वाला छोटा सुंदर चतुर लड़का। तो इस तरह से करके क्या हो गया, तो उस लड़के की बात हो रही है, उस पूरी ये विशेषता बताया गया है कि मेरे घर के पास रहने वाला छोटा सुंदर चतुर लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो लड़का इसमें क्या हो गया, शेष पद हो गया। और उसके बाद हमने जितना कुछ बताया है, मेरे घर के पास रहने वाला छोटा सुंदर चतुर, इतना शब्द क्या हो गया, तो ये आश्रित पद हो गया। तो इसमें कौन सा आपको पदबंध दिखाई दे रहा है, तो संज्ञा शब्द दिखाई दे रहा है, अर्थात ये संज्ञा पदबंध के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ आप आ जाइए, तो आप जान लीजिए फिर कि सर्वनाम पदबंध क्या होता है। ठीक, तो अब पहले ये आप जानिए कि हमने बोला था कि पदबंध के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो 5 भेदों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये तो मेरा क्या हो गया, तो क्या विशेषण और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण जो है वो अव्यय है। ठीक है, और ये सब क्या है, तो ये आपका विकारी शब्द है, व्यय वाला अर्थात विकारी है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण जो है ये विकारी शब्द है, और क्रिया विशेषण जो है वो अविकारी है। तो इसमें एक चीज पहले ये ध्यान रखिए कि इसमें विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के शब्द, ये चीज पहले दिमाग में रखिए। उसके बाद से फिर ये जानिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के हमारे 5 भेद हो गए। ठीक, और कई पदों के योग से बना वाक्यांश जो है वो क्या है, जो एक ही पद का काम करे उससे हम क्या कहेंगे, तो पदबंध कहेंगे। और जब कई पदों के योग से बना आपका एक वाक्य हो गया, कई पदों के योग से बना एक वाक्य हो गया, वो पद के नाम से जानेगा जाएगा। लेकिन जब कई पदों के योग से बना वाक्यांश, वाक्यांश का अर्थ ही होता है, तो वो पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। ठीक है, अर्थात अधूरा है कि मेरे घर के पास रहने वाला छोटा सुंदर लड़का, ठीक है, तो वो पढ़ता है। अब पढ़ता है नहीं, अब ये लड़का तक हम बात कर रहे हैं, संज्ञा पदबंध की बात कर रहे हैं, और वो एक वाक्यांश है, क्योंकि वो पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। जब पूरा अर्थ देने लगेगा तो वो पद आपका बन जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका है कई पदों के योग से बना वाक्यांश जो है ये क्या है, तो वहां पे आपका कई शब्द ऐसे हैं जो एक ही पद का काम कर रहा है, अर्थात उसी लड़के के विषय में बताया गया है, उसी वस्तु के विषय में बताया जाएगा, उसी कोई भी चीज के लिए, तो इस तरह से वो आपका उस पद के नाम
से जाना जाएगा। तो अब इसके साथ आप जानिए सर्वनाम पदबंध का एक उदाहरण। देखिए सर्वनाम में क्या है, सर्वनाम में आपका दिखा रहा है विदेश से आए, विदेश से आए अतिथियों में कुछ, हिंदी जानते हैं, विदेश से आए, विदेश से आए अतिथियों में कुछ, अब यहाँ पे क्या हो गया, तो हमारा विदेश से आए अतिथियों में कुछ, ये हमारा क्या बता रहा है, कुछ शब्द ये सर्वनाम को दर्शा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो ये तो आपका सर्वनाम शब्द हो गया, और ये क्या बता रहा है, विदेश से आए अतिथियों में, ये हमारा क्या हो गया, तो ये आश्रित पद हो गया, ये पूरा हमारा आश्रित पद हो गया, और कुछ शब्द जो हो गया हमारा ये शीर्ष पद हो गया, ये शीर्ष हो गया, और ये पूरा आपका आश्रित पद हो गया। ठीक है, समझ में आया, तो ये हमारा आश्रित पद के नाम से जाना जाएगा, और वो चीज हमारा शीर्ष पद के नाम से जाना जाएगा। तो यही आपका पदबंध में आपका है कि किस पद का काम कर रहा है, उसके नाम से हम उसको जानेंगे। और इसी के साथ में फिर हम जानेंगे दूसरा, कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम, ठीक, आज क्यों चुप हो, तो कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम, बात किसकी हो रही है, तो तुम्हारी हो रही है। ठीक, मचाने वाले तुम की बात हो रही है, तुम्हारी बात हो रही है, तो कक्षा में शोर मचाने वाले, ये क्या हो गया, ये आश्रित पद हो गया, और तुम क्या हो गया, तो वहां पे शीर्ष पद हो गया। ठीक है, तो यही आपका है कि कक्षा में शोर मचाने वाले तुम, बात उसकी हो रही है, तो तुम शब्द आपका सर्वनाम शब्द हो गया, तो सर्वनाम पदबंध इसमें दिखाई दे रहा है, और ये आपका कक्षा में शोर मचाने वाले जो हो गया वो आश्रित पद हो गया, अर्थात उस सर्वनाम पद का ये आश्रित पद हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फिर ये चीज है, और उसके बाद से आपको फिर आगे जो जानना है वो ये संज्ञा पदबंध हो गया, सर्वनाम पदबंध हो गया, उसके बाद से क्रिया और विशेषण, और फिर क्रिया विशेषण, ये आपका पूरा 5 उसका भेद हो गया। तो फिर चलिए इस चीज को हम लोग दोहरा लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो क्या है, उसका बस एक सार्थक अर्थ निकले। ठीक है, और अपने आप में कोई भी शब्द जो है कई वर्डों के योग से बना सार्थक शब्द जो है, ठीक है, तो उसे हम शब्द के नाम से जानेंगे। और पद किसे कहेंगे, तो कई शब्दों के योग से बना एक वाक्य, ठीक है, जो व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ है, अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, एक पूर्ण अर्थ देता है वो वाक्य, उसे हम पद कहते हैं। और पदबंध किसे कहे तब, तो पदबंध ये हो गया कि कई पदों के योग से बना एक वाक्यांश,
वाक्यांश का अर्थ ये हो गया कि जो क्या है, एक पूरा वाक्य नहीं है। तो कई पदों के योग से बना वाक्यांश, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, पदबंध के नाम से जानेंगे। जो एक ही पद का काम करे, कई पदों के योग से बना वाक्यांश जो एक ही पद का काम करता है, उसे हम पदबंध। तो ठीक है, फिर आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।